हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और जैसा कि आपको पता है आज संडे है, तो आज संडे स्पेशल के तौर पर आपको प्रीवियस ईयर के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन और पेडागोजी के साथ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और सबके पास कंटेंट पहुंच जाए, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि जो पहले के एग्ज़ाम हो चुके हैं तो उसमें मैथ के जो आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वो कैसे किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं बिना देरी से क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन कहता है आपका, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सीधा सीधा। तो काफ़ी अब आप वीडियो को पॉज करके इसको लगाने की कोशिश कीजिए कि आप कैसे लगा सकते हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। फिलहाल सॉल्यूशन मैं बताता हूँ कि 3 ब्रांड हैं ए बी सी के। ठीक है, पेन क्रमशः 10, 12, 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं, यानी कि एक पैकेट में 10 हैं, एक पैकेट में 12 हैं, एक में 24 हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान मात्रा में चाहिए, ठीक है, यानी तीनों पेन तो चाहिए ब्रांड के और तीनों समान मात्रा में चाहिए हैं, खरीदने हैं, तो उनके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या बताइए क्या होगी। तो ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्यों? क्योंकि न्यूनतम संख्या मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो फिलहाल हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को, साइड से पूरा सवाल सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। तो एलसीएम हम निकालेंगे किसका निकालेंगे बेटा, 10 का, 12 और 24 का। ठीक है बेटा, एलसीएम आपको निकालना होगा 2 को 5 बार में, 2 को 6 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 3 बार में, 6 बार में और 2 से 3 बार में, फिर 3 से एक बार में और उसके बाद 5 से एक बार में। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा बेटा, आपका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमसे क्या कहा है कि ए वाले का वैल्यू निकालिए, यानी कि ए वाले ब्रांड में कितने आ जाएंगे। तो टोटल हमारे कितने हैं, 120 एलसीएम हो जाएगा, यही टोटल हो जाएंगे। एक पैकेट में कितने हैं बेटा, 10 हैं। 0 से 0 काटेंगे तो ए वाले में 12 मिलेंगे, ए वाले में 12 मिलेंगे। ठीक है, बी वाले में देखते हैं कितने मिलेंगे। टोटल को मान लिया हमने 120 और बी में जो है 12 हैं, यानी कि 10 बार में कितने, और सी वाले में हैं आपके 5, शायद 5 है ना 24 हैं। ठीक है, तो 24 पंजे 120 होते हैं आपके, तो ये आ गए। तो यानी कि 12, 10 और 5 ऐसा सेट देख लीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 12, देखिए उत्तर मिल गया होगा आपको, ये आ गया 12, 10 और 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है दूसरा वाला कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक छोटे भाग के क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो प्रत्येक छोटे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, देखो बेटा, अगर आपके पास ये दो हैं चीज़ें, ठीक है, और सॉरी इसको बाहर हटा दो, और एक ये छोटे वाले हैं, यानी कि इससे अगर मैंने ये 4 स्क्वायर बनाए, तो जो बेटा इसका जो क्षेत्रफल होगा काटने पर इसके क्षेत्रफल के बराबर ही होगा, होगा नहीं होगा, इन चारों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बड़े वाले स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो बड़े स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होगा बेटा, वो छोटे स्क्वायर के क्षेत्रफल के बराबर होगा। छोटे स्क्वायर हैं कितने बेटा, 4 हैं, गुणा छोटा स्क्वायर। ठीक है, तो बड़े स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना है, देखो बड़े स्क्वायर की भुजा कितनी है, 4, और बड़े स्क्वायर का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 4 चौक 16 हो जाएगा आपका, या फिर मैं सही से लिख देता हूँ। ठीक है, 4 गुणा, और छोटे स्क्वायर का क्षेत्रफल हम इसको ए स्क्वायर मान लेते हैं। देखो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया, यानी कि जो छोटे स्क्वायर का क्षेत्रफल होगा वो कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इस टेस्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, देखो अभाज्य संख्या जो होती है आपकी कौन सी होती है, पहले ये समझ लीजिए। प्राइम नंबर जो कौन से हैं, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17, इसी तरीके से जो कंटिन्यू इन्फिनाइट तक चलती रहती हैं। बेटा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके केवल कितने फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर कह दें या गुणनखंड होते हैं। ठीक है, देख लो अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। कहते हैं सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। नहीं बेटा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि एक जो हमारी ये 2 संख्या है ये हमारी क्या होती है, सम होती है। ये वाला कट गया तो हमें यही उत्तर चाहिए था। फिलहाल हम नीचे भी पढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, बिल्कुल मैंने बताया इन्फिनाइट होती हैं, ये ऑप्शन आपका ठीक है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभी मैंने आपको बताया 2 गुणनखंड होते हैं, चाहे तो आप करके देख लीजिए। 2 जो होता है 1 में और 2 में आता है। ठीक है, 3 जो होता है 1 में और 3 में ही आता है। यानी कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक वो खुद होती हैं और एक होती है, तो यानी कि ये भी ठीक हो जाएगा। कहता है 1 अंक वाली केवल 4 संख्याएं होती हैं, बिल्कुल देख लो 1 2 3, 1 अंक वाली केवल कितनी संख्याएं होती हैं, 4 होती हैं, 2 3 5 7। फिलहाल हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा ए वाला। ठीक है, तो विषम नहीं होती है, सम भी होती है। कहता है कि वे संख्या जो 1 से 10 यानी कि दोनों सम्मानित हो तक सभी संख्याओं से विभाजित होंगी, निम्न में से वो संख्या कौन सी है। देखो बेटा 1 से तो ये सारी कट जाएंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो बेटा 1 से तो ये सभी कट जाएंगी। 2 से काटने की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, 2 से भी कट जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जो दी गई संख्या है अगर उसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल होगा तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी कि देख लो 1 आया तो इनसे डिविजिबल नहीं होगा, तो यानी कि 3 से ये वाली संख्या नहीं होगी। ये वाला देख लो, इन सबको संख्या का जोड़ लो, 1 आएगा 3 से डिविजिबल नहीं होगी। इसे जोड़ लो 6 + 0 + 4, 6 4 10, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बेटा एक ही ऑप्शन बचता है, वो आपका हो जाता है ये। सबसे करने की ज़रूरत ही नहीं जब हमारा यहीं पर ही आंसर मिल गया है। ठीक है, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सीटेट का प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है बेटा। तो इसे हम कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम बाई ऑप्शन नहीं करेंगे और इसे बेसिक से करते हैं तो बेटा बहुत लंबा समय लग जाएगा और सीटेट में इतना वक्त नहीं मिलेगा आपको कि एक क्वेश्चन पे आप कम से कम 5 से 10 मिनट दे सकें। तो इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उनके पास सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की संख्या 25 है और रुपये में कितने हैं 160 हैं, तो उनके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखो बेटा हमसे पूछा है फाइंड करने के लिए कि 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो यही तो होगी, या तो ये होगी या तो ये होगी, इस तरीके से, है ना। तो ये हमारे 5 रुपये के सिक्के होंगे, ये हमारे 10 रुपये के सिक्के होंगे। तो इसी को करके देख लो आप लोग। ठीक है, कह रहा है कि कुल संख्या कितनी है 25 है, यानी कि इन दोनों को जोड़ लो तो 25 आना चाहिए। तो 18 7 25, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। 10 15 25, ये भी ऑप्शन हो सकता है। 15 10 25, ये भी हो सकता है। 20 5 25, ये भी हो सकता है। यानी कि अभी तो हमारा कोई सा ऑप्शन नहीं कटा, क्योंकि सबका कुल योग जो संख्या है सबको की वो 25 ही आ रही है। लेकिन कह रहा है कि धन जो होना चाहिए 160 होना चाहिए। अब धन निकाल लो आप लोग, कैसे निकालोगे ये देख लो। ये 18 हैं, कौन से सिक्के हैं, 5 के हैं, तो 18 पंजे 90 प्लस 7 वाले सिक्के हैं आपके 10, यानी कि कितने आ जाएंगे, 18 पंजे 90 और 7 धम 70, यानी कि कितने आ जाएंगे 160। तो यही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब आप कहो सर दूसरा भी करके दिखाओ, तो मैं दूसरा भी करके दिखा सकता हूँ। देखो ये 10 दे रखे हैं सिक्के, 5 रुपये के हैं, कितने हो गए 50, प्लस 15 सिक्के 10 रुपये के हैं 150, ये देखो ज़्यादा हो गए। इसको भी चेक कर लो, 15 पंजे 75 और 10 दसावन 100, ये कितने हो गए आपके 175। सब करके देख लो, 20 पंजे 100 और 5 धाम 50, ये 150 आ रहे हैं। तो आपका एक ही ऑप्शन मिलता है जिसमें क्या होते हैं 160 सिक्के आते हैं। तो बाई ऑप्शन करने में ज़्यादा फ़ायदा है बेटा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो इसे हम ठीक कर देते हैं। क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे है 17.5 गुणा 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 और गुणा 12.5। जी -3 यहाँ पर नहीं है बेटा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। बोर्ड मास का नियम लगाएंगे यहाँ पे।
इसके वैसे और भी नियम हैं, लेकिन उसे समझाने के लिए थोड़ा लंबा समझाना पड़ेगा। यूनिट डिजिट भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बोर्ड मास लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं है। सबसे पहले हम डिवीज़न करेंगे इसका, ठीक है। डिवीज़न करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, आ गया। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, तो इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो आप। तो जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 पंजे 15, 1 आया, 3 सत्ते 21, 1 22, 2 3 एकम 3, 2 5 आ गए। सेम प्रोसीजर कर लो, 12.5 की 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 37.5 आ जाएगा आपका। तो आ जाएगा आपका 37.5, ठीक। माइनस का 3 है, माइनस का 37.5 है, इसको ऐड कर लो तो आ जाएगा 40.5। इसमें से आप घटा दो तो 12.0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला, ठीक है। इसके बेटा और भी मेथड हैं, लेकिन उन्हें समझाने के लिए पूरा मेथड समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड मास लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, ठीक है। तो टोटल वृक्ष आप मान लीजिए, टोटल वृक्ष x है, तो नीम के कितने हो जाएंगे बेटा, नीम के हो जाएंगे 1/6 भाग है, तो इसका हो जाएगा 6वां भाग। उसके बाद कहता है आधे वृक्ष किसके हैं, अशोक के हैं, तो आधे अशोक के कर दिए, ठीक है। अब वो कहता है लास्ट में कि बेटा जो नीम के वृक्षों की संख्या है वो कितनी है, 5 है, ठीक है। नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है, 5 है। तो नीम के वृक्ष ये दे रखे हैं आपके, तो यहीं पर ही 5 की वैल्यू रख दो, तो 6 पंजे 30, यानी कि x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी x की वैल्यू, या यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको, यहाँ पे छोड़ो, अलग से कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। नीम की वैल्यू दे रखी है 1/6 5, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30, यानी कि 30 बोले तो टोटल वृक्ष हमें मिल गए 30। आधे वृक्ष अशोक के हैं, यानी कि 15 अशोक के हो गए हैं। 5 वृक्ष काय के निकल के आ गए, नीम के आ गए आपके, ठीक। तो 15 और 5 20, बचे कितने 10, तो 10 काय के होंगे आपके, यूकेलिप्टस के होंगे, ठीक है बेटा, 10 काय के होंगे, यूकेलिप्टस के होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है, यानी कि चलती है, और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। 29 अगस्त से हमें चलना है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सी जगह चाहिए होगी आपको समझाने के लिए। देखो बेटा 29 अगस्त से चलना शुरू होती है, 29 के बाद आ जाती है 30 अगस्त, 30 के बाद आ जाता है 31 अगस्त, और 31 अगस्त में वो सुबह में पहुंच जाते हैं। फिलहाल 29 अगस्त को चलते हैं कितने बजे, 16:30 बजे, 16:30 पर, ठीक है। तो 16:30 पर, या इसे हम कह सकते हैं 4:30 बजे, ये भी बोल सकते हैं 4:30 बजे, ठीक, रात के। अब जैसे ही यहाँ पे बेटा 12 बजेंगे, वैसे ही 30 तारीख लग जाएगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कवर अप हुआ टाइम, ये देख लीजिए आप। यानी कि 12 में से जब आप घटाएंगे तो कितने घंटे बचेंगे आपके, 7 घंटे बचेंगे आपके। कितने बचेंगे, 7.5, घटा दीजिए 24 में से, ऐसे करके घटा सकते हैं आप लोग। 60 में से 30 और 23 में से घटा दो तो 7 आ जाएंगे, ठीक। तो ठीक है, जैसे ही यहाँ पे 12 बजते हैं, ठीक है, यहाँ से हमें यहाँ तक का टाइम मिल गया। अब ये हमारा पूरा 31 तारीख तक आएगा, तो 24 घंटे ये हो जाएंगे आपके यहाँ से यहाँ तक, तो 24 घंटे आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। 31 तारीख लग जाएगी आपकी, ठीक। और उसके अगले दिन 8:45 पे वो पहुँचते हैं। तो ये सारा टोटल आपका हो गया, इनको ऐड कर लीजिए, यानी कि 24 घंटे पूरे ये हो गए, 7.5 घंटे ये हो गए, 8:45 आपके घंटे ये हो गए, इन सबको जोड़ लीजिए, 24 घंटे पूरे मिले आपको, ठीक। उसके बाद 8:45 और उसके बाद 7:30, इनको ऐड कर लीजिए आप। तो आपके 39 घंटे 75 मिनट आए, 75 मिनट होते नहीं, 60 मिनट इधर दे दो, यानी कि 1 घंटा इधर दे दो, तो हो जाएंगे 40 मिनट, और बचेंगे कितने, 15। तो 40 घंटे 15 मिनट का टाइम होगा आपका। अब ऑप्शन देख लीजिए, तो एक ऑप्शन दिखता है आपको, ये आ जाता है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए क्लास को यहीं रोकते हैं बेटा, क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, और कल मिलते हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।